महाशिवरात्रि 2026 का दिन इस बार चमत्कारी है। वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पुत्र की कामना है, तो निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति के तहत आप सभी को यह 5 सरल से उपाय अपने घर पर करने चाहिए। एक उपाय भी इसमें से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके वंश वृद्धि की कामना तुरंत सिद्ध होती है। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महादेव की पूजा की थी, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। माँ गौरी और महादेव की कृपा से पुत्र प्राप्ति होना निश्चित है। आपके घर में लंबे समय से यह परेशानी है कि वंश की वृद्धि नहीं है, यह संतान कामना अधूरी है, तो निश्चित रूप से यह 2026 की शिवरात्रि ना, जो कि अपने आप में सर्वश्रेष्ठ व्यतिपात योग और उत्तराषाढ़ा और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ हमारे जीवन में आई है, विश्वास से करेंगे तो निश्चित रूप से काम होगा। कैसे, सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिसके संतान प्राप्ति की दिक्कत हो रही है, पहले से एक बच्चा है, अब चाहते हैं घर में पुत्र की कामना पूर्ण हो, तो निश्चित रूप से आपको यह उपाय करने चाहिए। पिछली बार की कई वीडियोस में गुरुजी ने कई कथाओं में यह उपाय बताए हैं, ज्योतिष में इनका वर्णन मिलता है, तो सुनिएगा, यह वीडियो बड़ा आपके काम का रहेगा। कमेंट्स बॉक्स में भोलेनाथ का स्मरण, माँ पार्वती का स्मरण जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप स्मरण करते हुए अपनी मन की कामना लिखते हैं तो क्या पता उस समय जिह्वा में आपके सरस्वती माता विराजमान हो और पूरा ब्रह्मांड आपको निश्चित रूप से वह आपकी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो। तो सबसे पहले आप पति पत्नी के भाग्य से, सौभाग्य से ही घर में वंश वृद्धि होती है, तो दोनों को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। शिवरात्रि का एक व्रत साल भर की जितनी भी शिवरात्रि होती है ना, उनका फल प्रदान करने में सहायक होता है। जिस घर में शिवलिंग विराजमान होता है उस घर में माँ पार्वती महादेव बाल रूप में प्रवेश करते हैं। ऐसे में आपके घर पर अभी तक पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी का शिवलिंग या किसी भी स्वरूप में शिवलिंग आप पूजित करते हैं तो उसका तो लाभ ही होता है। तो सबसे पहले शिवरात्रि से एक दिन पहले कोशिश करें, जो व्रती है कभी भी प्याज लहसुन तामसिक चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें। सात्विक चीजें आप त्रयोदशी की रात्रि को खाएं और चतुर्दशी को अपने व्रत को धारण करें। नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य नारायण का अर्थात रविवार का दिन है, उन्हें भी जल चढ़ाएं और साथ के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम संतानेश्वर महादेव की जय ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। हमेशा कुंडली में जो 5वां घर होता है वह संतान की सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए देखा जाता है। ज्योतिष में अगर 5वां घर मजबूत अवस्था में है, 5वें घर पर अच्छे सुंदर रूप में ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होती है, तो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से संतान की कामना सिद्ध हो ही जाती है। तो शिवरात्रि में आप निष्काम या सकाम भावना अर्थात संतान प्राप्ति के तहत व्रत कीजिएगा। अपने घर पर आप सभी को जो सबसे पहला कार्य करना है वह सरल विधि से करना है। शिवरात्रि के दिन आप सभी को गेहूं लेने हैं, ठीक है। गेहूं बहुत सरल है, आसानी से मिल जाते हैं। इस साल जो है पहला उपाय बता रही हूँ, अगला आप उपाय सुनिएगा, आधा अधूरा वीडियो नहीं। शिवरात्रि की रात को यह उपाय किया जाता है। संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि में आपके घर का शिवलिंग हो या महादेव के मंदिर का शिवलिंग हो, 108 गेहूं के दाने या कम ज्यादा जितने भी गेहूं के दाने आपको प्राप्त हो जाए आपको लेने हैं। नए पुराने जैसे भी हो, परंतु खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब भले ही आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें या आपके घर का शिवलिंग या महादेव के मंदिर का, इच्छा आपकी है। आपको 108 कम ज्यादा जितने भी हो शिवलिंग पर गेहूं जरूर चढ़ाने हैं। यह पहला उपाय आपको संतान कामना के तहत करना है। दूसरा, नारियल। नारियल हमेशा सौभाग्य के लिए जाना जाता है, संतान कामना के तहत जाना जाता है। बार बार मिसकैरेज होता है, ये 1-2 महीने भी हो गए हैं तो यह उपाय बहुत लाभदायक है। तो आप सभी को लेना है बाजार से एक नारियल और इसे तुमरुका जी का नाम लेकर और साथ के साथ माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए, जिसके संतान प्राप्ति की दिक्कत है, तो आप सभी को यह कार्य शिवरात्रि के पूरे रात और दिन में कर लेना है। देखिए, घर पर करते हैं तो बढ़िया है, नहीं तो मंदिर जाकर भी कर लीजिएगा। मंदिर में महादेव प्राण प्रतिष्ठित है और सदा सर्वदा हमारे साथ चलते हैं, तो कोशिश करें कि महाशिवरात्रि के दिन आप सभी को मंदिर में ही यह उपाय करना है। आप सभी को इस उपाय को करते हुए तुमरुका जी का नाम लेना है और साथ ही माँ अशोक सुंदरी का ध्यान करना है, सर से लेकर पैर तक, ठीक है। सर से लेकर पैर तक जिसके भी संतान की कामना होनी है
कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कितनी भी उसकी उम्र हो सकती है, संतान पुत्र प्राप्ति की इच्छा अधूरी है तो सर से लेकर पैर तक एक धागा नाप लीजिए। उस धागे को आप उस जो हमारे पास नारियल होता है उस नारियल में लपेट लीजिए। ठीक है, लपेटने के बाद उस नारियल में आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसे ले जाकर आप शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर में हमेशा कोशिश करें आप संतान प्राप्ति के तहत दूध जरूर चढ़ाएं, अर्थात जो कच्चा दूध होता है गौ माता का शुद्ध, अपने घर के मंदिर में या शिवलिंग पर कहीं भी हो किसी भी स्वरूप में संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर दूध जरूर जरूर से आपको चढ़ाना है। साथ ही जो नारियल आप धागा नाप कर ले गए हैं, स्वास्तिक बनाकर ले गए हैं, उसे जो है आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है ना, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, उस स्थान पर अपने जो भी आपकी बात है वह कहते हुए रख देना है। यह है दूसरा उपाय। 2-3 उपाय भी एक साथ आप कर सकते हैं। देखिए, तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। अपने घर पर रहकर पति पत्नी साथ में करें या महादेव के मंदिर में जाकर या किसी बेलपत्र पेड़ के नीचे या किसी बड़ आंवला पेड़ के नीचे बेलपत्र और साथ ही यह जो दिव्य वृक्ष है इनके नीचे पूजा का अपना एक फल है। शमी वृक्ष की जड़ में भी आप यह कार्य कर सकते हैं। ध्यान रहे रविवार है, पीपल पेड़ की जड़ में नहीं जाया जाएगा। बेल पत्र हो गया, शमी हो गया, इन वृक्षों की जड़ की मिट्टी भी आप घर लाकर कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में इन पेड़ की मिट्टी की जड़ जो मिट्टी है इन पेड़ की लाकर रखें या आप इन्हीं पेड़ की जड़ में बैठकर भी कार्य कर सकते हैं। यह कार्य स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने किया था। आप सभी को क्या करना है कि थोड़ा सा बनाना है पार्थिव शिवलिंग, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाना है और मिट्टी के शिवलिंग जब बनाएंगे तो उसमें मिला लीजिएगा दूध। ठीक है, दूध मिलाकर आप सभी को पार्थिव शिवलिंग बनाना है और आप सभी को श्रेष्ठ भावना से सच्चे मन से अपनी कामना कहते हुए यह पार्थिव शिवलिंग सबसे पहले संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में थोड़ा पुष्प और चावल का आप संकल्प लें और कहें कि हे महादेव, हे भगवान माता गौरी, आज मैं संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के तहत पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। अपना नाम गोत्र साथ में बोले और यह जो सामग्री है संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान के श्री चरणों में छोड़कर आप सभी को सरल भाव सच्चे मन से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सुंदर बेलपत्र समर्पित करनी है उस पार्थिव शिवलिंग में। चाहे तो 11, 21, 51 जितनी भी आपकी इच्छा है उतनी बेलपत्र आप चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे महादेव, मुझे पुत्र की प्राप्ति है, करने की इच्छा है, इस कारण से मैंने पार्थिव शिवलिंग का आज पति पत्नी के साथ मिलकर पूजन किया है, आप नहीं देंगे तो कौन देगा, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। साथ के साथ आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से इस दिन बेलपत्र वृक्ष की जड़ को भी विशेष रूप से कच्चे दूध से सिंचन कीजिएगा। कच्चे दूध से जो भी बेलपत्र वृक्ष का आज के दिन सिंचन करता है, निश्चित रूप से दीपदान करता है और जो है परिक्रमा करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य अवश्य से होती है। तो कोशिश करें कि इस शिवरात्रि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें और साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष का सुंदर भाव सच्चे मन से पति पति सिंचन करें, दीप दान करें। अपने घर पर शिव ज्योति आप जला सकते हैं। अपने घर के मंदिर में विशेष कामना के तहत की संपूर्ण जितनी 12 शिवरात्रि आती है उनका से पूरा फल मेरे परिवार को मिले, वंश वृद्धि हो, ऐसी कामना कहकर जहां पर भी आपने छोटा सा शिव पूजन किया है उस स्थान पर आप पूरे दिन और रात्रि जलता हुआ, जैसे नवरात्रि में हम जलाते हैं ना, तो वैसे ही शिवरात्रि में शिव ज्योति जलाइएगा। इसका भी लाभ है और इससे भी वंश वृद्धि के सुंदर रूप में अवसर बनते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रही हो तो राधे राधे लिखें। कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। शिवरात्रि व्रत पूजा विधि चैनल पर आ चुकी है। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।